नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं आई हैं जिनका अखिलेश यादव पूजन कर रहे हैं। इन शिलाओं को फिर इटावा ले जाएगा जहां पर महाकेदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा है और इन्हीं शिलाओं से फिर वहां पर भगवान की मूर्ति का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विधि विधान से पूजन हो रहा है। अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं, शिवपाल यादव मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर पूजा में मौजूद हैं। जाहिर बात है कि अखिलेश यादव भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं और बीजेपी जिस तरह से राम मंदिर को पूरे उत्तर प्रदेश में उसको एक इवेंट की तरह प्रयोग कर रही है और बार बार आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के लोग मंदिर से दूर हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं कि धर्म से और सनातन से समाजवादी पार्टी को कोई परहेज नहीं है। तो पार्टी का कुछ कार्यकर्ता है, क्या लग रहा है अखिलेश यादव जी जो ये पूजन कर रहे हैं ये भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व है? हाँ, हिंदुत्व है। हम लोग सनातन के खिलाफ रहे हैं, हम लोग सनातन के साथ हैं। हम लोग वो राम को लाए थे, हम शिव को लाए हैं। शिव हमारे आराध्य हैं, शिव हमारे गुरु हैं, हम उनको पूजा करते हैं, करते रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूजा करेंगे। वो राम को लाए, आप लोग शिव को लाए हैं? शिव को लाए हैं। वो राम को लाए थे, हम शिव को लाए हैं। घर घर में हम भी तो भजन सुनाएंगे। वोट मिलेगा इससे? वोट श्रद्धा है, मेरे भी श्रद्धा है। ये श्रद्धा है, श्रद्धा के लिए, वोट के लिए नहीं है। जो श्रद्धा है, श्रद्धा वोट के लिए थोड़ी किया जाता है। श्रद्धा वो तो बीजेपी में होता है। श्रद्धा वोट के लिए बस राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। राम को लाए हैं, राम से पहले वो लाए हैं कि राम पहले आए थे? बीजेपी के लोग कहते हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धा तो उनकी है। श्रद्धा सबके है, हम लोगों की भी है। हम लोग कह नहीं कर सकते। भगवान है राम, सब उनके भगवान है। आगे छुप के क्यों बोल रहे हो? चुप पे हम लोग को तो भी भगवान है राम। राम को नहीं लाए, वो चुनाव को लाए हैं। राम उससे पहले ही आ गए थे, उसके पहले नहीं राम को लाए। समाजवादी पार्टी ये दिखावा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, गरीब मजलूमों की पार्टी है। और हम लोग भगवान के तो हैं ही हैं। हम लोग अभी स्टूडेंट हैं। अब हम आपको अपना दर्द क्या बताएं? हम स्टूडेंट अभी पेपर दे के 11 तारीख को पेपर दे के आए हैं। हम लोग का पेपर आउट हो गया। बताओ, अभी पेपर का मैं 6 महीने तक यानी ऐसा संघर्ष किया मैंने, खिड़ची तड़ी हम लोग यहाँ पढ़ करके मैंने इतना संघर्ष किया। हम लोग पेपर दे के आए, बढ़िया अच्छा पेपर किया। इसके बाद मालूम हुआ, उस पर देख रहे यूट्यूब पे सबके पेपर आ गया। इस लड़के बोले कि पेपर आउट हो गया और मैंने साच भी देखे पेपर आउट हो गया। तो क्या अब हम युवाओं की आप आवाज नहीं उठाओगे? आप उठाइए सब लोग। क्या इस बार पेपर कैंसिल हो, नहीं तो हम लोग फिर बेकार हो जाएंगे। लग रहा है जो पूजा पाठ हो रहा है इससे वोट मिलेगा? वोट क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। वोट के लिए पूजा पाठ हो रहा है, सब पार्टियां वोट के लिए करती हैं। वोट के लिए पूजा थोड़ी होती है, धर्म की पूजा सब लोग करते हैं। ये तो आस्था है, भगवान के सब लोग मानते हैं। हम अरे चुप रहो, बोल लिए हो, दूसरे हिस्से का तुम ही बोलोगे। भगवान को सब लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वोट के लिए पूजा होती है। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि आप लोग मंदिर नहीं जाते, अयोध्या नहीं गए। जब बीजेपी नहीं थी क्या पूजा नहीं होती थी? पूजा तब भी होती थी। जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी पहले पूजा नहीं हुई थी? पहले ही पूजा हुई थी, होती थी। हमारे घरों में तो सुबह से ही पूजा होती है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर आखिर आना ही पड़ा आप लोगों को भी। नहीं, हिंदू है, ये कौन कहता हिंदू नहीं है? हिंदू है हम लोग। बीजेपी आरोप लगाती है आप लोग हिंदुत्व को नहीं मानते हैं। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या चाचा, ये जो हो रहा है वोट के लिए हो रहा है कि काहे के लिए हो रहा है? ये धार्मिक चीज है, धर्म का हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का ये पवित्र स्थान है। बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी वाले हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। कौन नहीं कहता? सब जिंदगी भर हिंदू धर्म मानते रहे। नेताजी के गांव में मंदिर बना हुआ, आज से नहीं 50 साल से पुराना मंदिर बना हुआ है, उसमें पूजा करते थे नेताजी स्वयं। सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पे आना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को भी। देखिए, मुझको ये लगता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की व्यक्तिगत आस्था है और हमारी मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव जी की आस्था है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की आस्था संविधान में और बाबा साहब अम्बेडकर में। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और कार्यालय में इसलिए रखा गया है ताकि पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनकी आस्था है वो आके सम्मिलित हो। लेकिन जितना मैं जानता हूँ या जो मैं समझता हूँ, हम समाजवादी लोग हैं और हमारी आस्था संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर में, और धर्म कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। भाजपा कोशिश कर रही है लगातार कि सारी पार्टियां धार्मिक मुद्दों पे आ जाएं, डेवलपमेंट की बात ना हो, रोजगार की बात ना हो, नौकरियों की बात ना हो, भूख की बात ना हो,
बात धर्म की हो। नहीं तो बीजेपी आरोप लगाती है आप लोग हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, अयोध्या नहीं जाते हैं, तो उसी के काउंटर के लिए ये मंदिर बनवा रहे हैं अखिलेश जी और सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने धर्म का ठेका नहीं ले रखा है और बीजेपी कोई नहीं होती है दुनिया को बताने वाली कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस धर्म को मानती है। किसी राजनीतिक पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है। जब हम किसी राजनीतिक पार्टी का के लिए जब कहीं पे हम अपना फाइल देते हैं तो उसमें एक प्रियम्बल होता है कि हम सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे, हम धर्म निरपेक्ष रहेंगे। अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी धर्म का सपोर्ट करती है, मैं मानता हूँ तो राजनीतिक पार्टी नहीं। पहले इस तरह का आचरण या इस तरह का, ठीक है, पूजा पाठ मुलायम सिंह भी करते थे, अखिलेश यादव भी करते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से कभी इस तरह से सामने नहीं आते थे, लेकिन अब आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक कट्टर हिंदुत्व है उसकी काट के लिए ये सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाना पड़ रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप बीजेपी के हिंदुत्व को काट नहीं पाएंगे। आप अपने कार्यालय में इस तरह की पूजाएं करके आप बीजेपी के हिंदुत्व को नहीं काट पाएंगे। हमारे मुद्दे होने चाहिए आरक्षण का, बेरोजगारी का, गरीबी का, शिक्षा का। ये मुद्दे भाजपा के पास है। लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि भाजपा एक धार्मिक पोलराइजेशन पार्टी है। उससे भाजपा से ज्यादा धार्मिक मुद्दों को कोई आग नहीं दे सकता। ये भड़काने का काम है। अगर समाजवादी पार्टी, ये मुझे देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है, ये एक धार्मिक कार्य है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आस्था है, कार्यकर्ताओं की आस्था है। पूजा करना सबके लिए जो है अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो अगर यहाँ पे पूजा हो रही है तो उसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि राजनीति के लिए पूजा हो रही है। बीजेपी तो इस तरह के मुद्दों की चैंपियन है, तो लग रहा है इस तरह के मुद्दों से बीजेपी तो हिंदुत्व की चैंपियन है, धर्म की राजनीति की, तो आप लोग इस तरह से उसको पीछे छोड़ पाएंगे पूजा पाठ करके? मेहनत कर रहे हैं जी हम भी उसी की लाइन पे। हाँ, बीजेपी के खेल में उसी तरह से हराओगे? और ऐसे करना पड़ेगा जी, जैसा वो कर रहे हैं। वोट तो ही, अब हम भी मेहनत करेंगे तो हमें मिलेगी। फिर इस तरह पूजा पाठ करने से हिंदुओं का वोट मिल जाएगा जो बीजेपी की तरफ चला गया है? प्रयास कर रहे हो तो देना तो अच्छा लगेगा, तो हमें मिलेगा। हमें भी मिलेगा। जी सर, बोलिए। क्या मैडम, क्या नाम, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सुशीला गौतम है, गोंडा की रहने वाली हूँ मैं। बीजेपी भी बड़ा पूजा पाठ करती है, अब आप लोग भी पूजा पाठ शुरू कर दिए, तो मतलब जो खेल बीजेपी का, उस खेल में बीजेपी को हरा लेंगे उसी खेल में सर उसके तरीके से? सर, बीजेपी का कोई पूजा पाठ करना कोई बीजेपी की धर्म थोड़ी है भाई। पूजा पाठ तो हर व्यक्ति कर सकता है, कोई बीजेपी पैटर्न थोड़ी करा रखी है। आप लोगों को भी सार्वजनिक रूप से करना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है ना कि आप लोग भगवान को मानते हो भी, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है आप लोग भगवान को नहीं मानते। इसके पहले भी तो हम लोग भगवान को मानते थे, कोई बीजेपी के नाते हम लोग थोड़ी भगवान को मान रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके पहले भी भगवान को मानते थे। कोई भाजपा को हराने की जहाँ तक बात हो तो जनता हराएगी। पूजा पाठ का कोई भाजपा का ये थोड़ी है कि हम लोग भाजपा की वजह से पूजा पाठ कर रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई भाजपा को दिखाना जरूरी थोड़ी है। सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रचार करना चाहते हैं आप लोग भी? हमेशा हम लोग सार्वजनिक रूप से किए हैं, कभी हम लोग विरोध थोड़ी किए। हमारी पार्टी कभी विरोध नहीं किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी विरोध नहीं किया। तो वोट ले पाएंगे जनता का इस तरह से? जो हिंदुत्व के मुद्दे पर जो बीजेपी में चला गया वोट, वापस ला पाएंगे उसको? नहीं, बीजेपी को क्यों चला गया वोट, हिंदुत्व के मुद्दे पे चला गया, क्यों चला गया, वो तो अलग की चीज है। हमारी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्य है, हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, बाकी वोट देना जनता का काम है। बीजेपी कह रही हमने राम मंदिर बनवाया, तो अब आप लोग केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं उसके काट के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, राम मंदिर तो सबका है, सब लोग मिल के बनवाए हैं, पूरे देश के लोग मिल के बनवाए हैं। आस्था तो सबकी जुड़ी हुई है उससे, कोई भी पार्टी हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम राम को लाए, तो आपका एक कार्यकर्ता कह रहा है वो राम को लाए तो हम शिव को लाए हैं। कैसी बात करते हैं आप? राम को वो कैसे ले आएंगे? राम के आने से पहले भी तो कोई भगवान रहा होगा। राम पैदा हुआ, राजा दशरथ के पुत्र थे, ठीक है नहीं? आप बताइए राम को वो कैसे ले आएंगे? उनसे पहले भी कोई राम रहा होगा, उनसे पहले राम रहा होगा, वो उसके आस्था उसके प्रति रही होगी। अब ये राजा थे, राम नहीं थे। राम उनके कर्मों के आधार पर उनको राम घोषित किया गया। उनके कर्म ज्यादा बढ़िया थे तो इसलिए उनको राम मान लिया गया। राम भगवान नहीं हो सकते, वो भगवान जो संसार को चलाते हैं वो भगवान कोई दूसरा है। राम से पहले भी नहीं। ये सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ क्यों करनी पड़ रही है पार्टी को? सार्वजनिक रूप से कहाँ हो रही है? ये तो आस्था है हमारी। ये तो हर व्यक्ति की, इस भारतवर्ष में हर व्यक्ति की आस्था है, वो किसी न किसी को भगवान मानता है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी की वजह से समाजवादी पार्टी को भी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पे आना पड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है पहले से ही। हर आदमी अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है बिल्कुल। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसाई लोग जो है यीशु को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व से कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी को हरा लेंगे। देखिए, ये इसमें पार्टी का वो ये धर्म का मामला नहीं है, ये धर्म का मामला नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है। ये मंदिर बनाया गया है, यहाँ से शिवलिंग के रूप में जा रही है, इसकी पूजा अर्चना की जा रही है। हम भी मानते हैं शिव जी को, भगवान राम को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह दिखावा नहीं करते। तो बीजेपी आरोप लगाती थी आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो इसी आरोप की वजह से ये आप लोगों को भी ये कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। उनके कहने न करने से क्या होता है? उनके कहने न से वो कोई हमें उसका प्रमाण पत्र थोड़ी देंगे। उनके कहने का ये असर है कि आपको भी इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। ये तो अरे हर घर में पूजा होती है। ये हमारा पार्टी कार्यालय घर तो है, ये घर ही तो है, हमारा परिवार है, परिवार में पूजा अर्चना नहीं होगी। वो झूठ बोलते हैं, हम कोई धर्म की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। मीडिया बुला के आखिर आपको भी प्रचार करना पड़ रहा है। मीडिया अपने आप आ गई, मीडिया को बुला के बकायदा इन्विटेशन किया था। नहीं, ये हमारे आराध्य हैं भगवान शंकर, उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, हर घर में होती है, हर परिवार में होती है, हर पार्टी में होती है। इसमें क्या बात है? बेनिफिट मिलेगा चुनाव में कुछ इसका? इससे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आस्था का प्रतीक है। इससे चुनाव से क्या लेना? चुनाव के लिए तो क्या नाम है, भाई साहब आगे भाजपा को लेना देना है, ये भाजपा का लेना देना। ये बीजेपी आखिर आप लोगों को सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पे खींच लाई। ऐसा है, भाजपा वाले इस चीज को भुनाते हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, हम लोग हल्ला नहीं मचाते। ठीक, जो पूजा होती पाठ होती वो घर में होता है हमारा। ठीक, सारी चीज ना ही हम लोग रोडों पे चिल्लाते हैं जय श्री राम, इतना ज्यादा चिल्लाते हैं कि राम जी खुद भाग जाए। बीजेपी वाले, हमारे यहाँ एक आस्था है। आप देखिए, पति पत्नी बैठेंगे। ठीक, हिंदू धर्म में यही तो है कि पति पत्नी के साथ पूजा होती है, तो यहाँ पति पत्नी बैठेंगे। और राम जी की कौन पूजा कर रहा है? मोदी जी, जो अपनी पत्नी छोड़ के आए। मतलब यहाँ राम जी सीता के लिए लंका पहुंच गए और मोदी अपनी पत्नी छोड़ के राम जी की पूजा कर रहा है। ये तो मुझे आज तक समझ तो कह रहे हैं उनका जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इसलिए कोई समर्पित नहीं है। राम ही उनका प्रमुख मुद्दा है जिससे वो सरकार और चुनाव में आना चाहते हैं। वो राम को ही बुलाएंगे। वो केरल में भी लड़ेंगे ना, तो यहाँ समाजवादी पार्टी का चर्चा करेंगे और मंदिर की चर्चा करेंगे। पूरे देश में कहीं भी भाजपा का कैंडिडेट लड़ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता समाजवादी पार्टी का नाम ना लिया जाए। आपको भी तो आखिर पूजा पाठ सार्वजनिक रूप से करने पड़ रहा है। बात है, ये तो अच्छी बात है। हम सार्वजनिक क्या, ये तो अच्छी चीज है। हमारा मंदिर स्थापित होगा, हम तो कर रहे हैं। तो कुछ बेनिफिट मिलेगा चुनाव में इस सब कार्यक्रम का? मिलना चाहिए, बिल्कुल। हम उस हिसाब से भुना भी नहीं पाएंगे जो भुनाना चाहिए। जैसे बीजेपी बनाएगी, हमारा तो स्थापित हो जाएगा। उनकी तरह घर घर से अक्षत तोड़ना आएगा। कोटे के चावल को पीली हल्दी लगा के बीजेपी वालों ने एक पत्र डाला और हर घर में डाल दिया। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि ये मुस्लिम का घर है या किसका, उन्होंने हर घर में भेजा। आप समझिए माइंडसेट। वो कह रहे हैं किसी से भेदभाव ही नहीं किया, हमने सबको न्योता दिया। वो तो उनका सब है। आप राम मंदिर जाइए तो किसी का कैमरा नहीं जाएगा, पर 25 मुसलमानों को टोपी लगा के वीडियो बना के वायरल करवाई जा रही है। वो क्या है? आप स्ट्रेटजी समझिए। जब पॉलिटिक्स में हर चीज मैसेज देना ही है तो मैसेज अच्छा दिया जाएगा। अगर उनके राम है, अखिलेश जी ने भी कृष्ण मंदिर, इतना बड़ा चंद्रोदय मंदिर अपनी सरकार में करवाया और उसका प्रमोशन नहीं हुआ। हम इसी चीज में पीछे हैं, हम प्रचार नहीं करते। तो आज कहाँ पीछे? तो बकायदा देखिए मीडिया बुलाया गया, पूरा सब मीडिया देख रहे हैं। वो तो अखिलेश जी आएंगे, मीडिया खुद आएगी, बुलाई नहीं जाती यहाँ पर, और ना मीडिया को दिया जाता। जिस खेल में बीजेपी चैंपियन है, उस खेल में आप उसी के नियम के जरिए कैसे उसको हरा लेंगे? आप देश में हैं, धार्मिक मुद्दों को आप अधर्म पे मत आइए। जैसे मोदी का विरोध करिए, किसी ईश्वर का नहीं, बस तब तो आप सफल रहेंगे। यहाँ मोदी का विरोध करने पे अगर आप धर्म के विरोध में आ गए तो हो गया काम। क्या लग रहा है, कुछ बेनिफिट मिलेगा इन सब कार्यक्रम का चुनाव में? बेनिफिट का ये, हमारी कोई पार्टी जुमलेबाज पार्टी थोड़ी है। बीजेपी तो जुमलेबाज पार्टी है। वो तो ये कर रही है, ये तो गोगई नहीं होते तो वो तो चलते के मोदी के फर्ज से आ जाते तो भी नहीं कुछ कर पाते। ये तो एक भारतीय संविधान की देन है, जो आस्था के आधार पर गोगोई जी ने ये दे दिया। इनके क्या बस की बात थी मंदिर बनाने की बात? ये तो गोगोई जी नहीं होते। उन्होंने राम मंदिर बनाया तो आप केदारेश्वर आपकी पार्टी बना रही है। नहीं, हम तो कोई हम जुमलेबाजी थोड़ी करते हैं। हम अपने घरों में पूजा करते हैं। मैं सुबह 4 बजे चलाऊं तो भी पूजा करके चलाऊं, उससे क्या मतलब है? ये जुमलेबाजी थोड़ी करके चलूंगा कि मैं दिखावा करके करूंगा, अल्लाह थोड़ी बचाऊंगा मैं। ये बात है। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शालिग्राम की शिला की पूजा हो रही है। नेपाल की गंडक नदी से आई है। जो केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, वहाँ पर इस शिला को स्थापित किया जाएगा, इसको गढ़ा जाएगा। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से राम नाम की लहर है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भुना रही है, तो समाजवादी पार्टी को भी
सॉफ्ट हिंदुत्व जो मुद्दा है उसे अपनाना पड़ रहा है। देखते हैं पाठक